नमस्कार किसान साथियों। मेरे आत्मीय सज्जन, आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2025 में मैं वन विस्तार अधिकारी रतलाम, सामाजिक वानिकी रतलाम की रतलाम इकाई में वन विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। हमारा जो सामाजिक वानिकी का कार्य होता है वो किसानों के बीच में जाकर कृषि, वानिकी, जैविक खेती के बारे में प्रचार प्रसार करना होता है। और हम विभिन्न किसानों से मिलते रहते हैं, गांव में प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, और एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि कैसे हमारी मृदा जो है इसकी गुणवत्ता को सुधार किया जाए, मृदा का जो क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको कम से कम किया जाए। साथ ही साथ हम पर्यावरण और जो ग्लोबल वार्मिंग है या भू मतलब जो हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाएं अपने खेतों पे, मेड़ों पे, ताकि क्या है, तापमान कम किया जा सके। तो हम मूल रूप से जैविक खेती, कृषि वानिकी के क्षेत्र में हम प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। तो आज रतलाम से 20-22 किलोमीटर दूर मेन जो अपना महू नीमच हाईवे है, उस हाईवे पर ही हम लोग यहाँ नामली में आए हुए हैं। यहाँ पर हरियाली एग्री लाइफ जो सेंटर है उस पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये हरियाली एग्री लाइफ जो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ना मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश और एग्रीकल्चर के लिए जो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो काम में आते हैं, जैविक उत्पाद काम में आते हैं, जिनका हम लोग खेती में उपयोग करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, उनको उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये जो संस्था है हरियाली एग्री लाइफ, उसको मेनली हमारे दो छोटे भाई हैं, एक तो अमित कुमावत है और दूसरे ये टिकम चंद है, ये इसको चला रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ पूरा विजिट किया, उसको देखा यहाँ पे, तो बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम देखते हैं कि हमें यूरिया हो गया या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और तमाम तरह के केमिकल्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बंद करना पड़ेगा, तभी हम जैविक खेती में जा पाएंगे। और जब हम उनके विकल्प के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास है ना विकल्प ना गिनती की 1-2-3 उंगलियों पे दिखते हैं, और वो भी समय पर मिलते नहीं हैं, और इसी कारण बहुत सारे किसान चाहकर भी जैविक खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नामली, रतलाम के पास नामली का एक ऐसा सेंटर डेवलप होने वाला है। सेंटर क्यों कह सकते हैं, डेवलप हो रहा है, जहाँ पर जैविक खेती में उपयोग में आने वाले चाहे इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो या फिर माइक्रोब्स हो, जैविक खाद हो, वो सब आपको यहाँ पे उपलब्ध भी रहेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ से अपने खेतों को, सामान्य खेती जो है, पारंपरिक खेती है, तो उसको जैविक खेती के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक नॉलेज सेंटर के रूप में ये काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा मतलब बड़े स्केल पर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट के साथ उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वर्मी वॉश हो गया, उसके साथ यहाँ पर जीवामृत बनाया जा रहा है, घन जीवामृत बनाया जा रहा है। अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादातर 7 पत्ती काढ़ा, 5 पत्ती काढ़ा, उनका निर्माण किया जा रहा है। वेस्ट डिकम्पोजर को कैसे बनाया जाता है, वेस्ट डिकम्पोजर को कैसे उपयोग में लाया जाता है, उसका मैंने यहाँ पे इनका डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। वर्मी वॉश की जो पिक्चर मेथड होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पर देखा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे रतलाम के आसपास के जितने भी किसान हैं और बाहर के भी जो किसान जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है, वो यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करें और देखिए कि यहाँ पर किस स्तर पर कार्य हो रहा है, और बिल्कुल एकदम जेन्युइन कार्य हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डब्बे में कुछ और पैक करके दे रहे हैं और डब्बे पे लिखा कुछ और है, वैसा नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ आपके समक्ष सामने प्रत्यक्ष रूप से तैयार की जा रही है। अभी कुछ समय बाद आपको एक वीडियो, मतलब या इसी का पार्ट के रूप में आपको मिलने वाला है कि किसान अपने यहाँ पर जीवामृत को कैसे निर्मित कर सकते हैं, जीवामृत निर्मित होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, जीवामृत निर्मित होने के बाद हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी सारी आपको एक वीडियो, डिटेल वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। ये हमारे छोटे भाई टिकम चंद उसको मतलब बताने वाले हैं आपको। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो आप जो भी किसान भाई हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचारित प्रसारित करें। आप इस वीडियो को के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो या तो जैविक खेती कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं पर किसी कारणवश कर नहीं पा रहे हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर रहे हैं पर उन्हें कई प्रकार की बाधाएं सामने आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और इसी के साथ आप कुछ कहना चाहेंगे? सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ प्लांट पे विजिट किया और आपने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा, जांचा, परखा इसको, और आपको जो अच्छा लगा वो आपने हमको बताया, और आपके माध्यम से जो भी हम इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं वो पूरा करने का प्रयास करेंगे।
और इसी के साथ बस बहुत मैं आपका बहुत एक धन्यवाद। हाँ मैं एक और मतलब आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था कि हम लोग क्या है कि कृषि वानिकी और वानिकी के बारे में मतलब हमारा प्रचार प्रसार का कार्य रहता है। तो हमारे साथ हमारे साथी चिन्मय मिस्त्री भी उपस्थित हैं। ये बिल्पांग रोपणी प्रभारी हैं। तो हमारा जो यूँ मान के चलिए कि रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले की अगर हम बात करें तो इन 3 जिलों में सबसे बड़ी कोई नर्सरी है शासकीय क्षेत्र में, चाहे उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग या रेशम विभाग या हमारा वन विभाग, सभी को जोड़ लिया जाए, है ना। तो जिस उत्कृष्ट गुणवत्ता के पौधे हमारे बिल्पांग रोपणी में हैं वो, और जितनी वैरायटी में पौधे उपलब्ध हैं, चाहे मेडिसिनल हो, चाहे फलदार हो, चाहे औषधीय हों, या फिर हम लोग वानिकी प्रजाति के पौधे हों, चाहे कमर्शियल टिम्बर प्रजाति के पौधे हों जिसमें सागौन आता है, शीशम आता है, या फिर महोगनी आता है, अपना अभी आजकल जो मिलिया डूबिया चल रहा है, मिलिया डूबिया क्या बोलते हैं हम, मालाबार नीम, है ना। तो इस प्रकार के कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, आरईटी, मेडिसिनल और सभी प्रकार के पौधों की ये मान के चलिए कि बहुत एक अच्छा वहाँ पे कलेक्शंस है। तो आप चाहें तो आपको अगर फूल, फल और इन सब्जियों से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी चाहिए, तो मेरा आपसे एक अनुरोध ये भी है कि आप हमारे बिल्पांग रोपणी में आइए, वहाँ पे विजिट कीजिए। और हमारे जो हम लोग एक कहीं ना कहीं छोटा सा प्रयास करें जैव विविधता को बचाने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियों को एक ही जगह संजोकर उनको बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे चिन्मय मिस्त्री काफ़ी ज़्यादा एफर्ट है। और उस एफर्ट को भी ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप वन विभाग को सेवा का अवसर प्रदान करें, आप हमारे बिल्पांग रोपणी में अवश्य आएँ और हमारे रोपणी का एक बार विजिट करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और दूसरा निवेदन ये भी है कि आप नामली भी ज़रूर आएँ। धन्यवाद।